अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी टू 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B और क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें कहते हैं हमें कि मुझे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करने दें मज़ीद। ओके, कह रहे अ डिज़ाइनर इज़ टास्क टू डिज़ाइन 2 tables फॉर चिल्ड्रन सच दैट the table tops are of different shapes as shown and that the perimeter of each table top is 132। perimeter दे दिया हमें दोनों टेबल्स का 132 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये आपकी स्क्वायर टेबल टॉप है और ये आपकी राउंड टेबल टॉप है। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल विद द फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल विद द टेबल स्क्वायर टेबल टॉप। स्क्वायर टेबल टॉप की बात करते हैं अगर हम देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है। वो होता है 4L, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स होता है। ठीक है, और यहाँ पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4L। तो इसको भी 4 से डिवाइड करवा दें और इसको भी 4 से डिवाइड करवा दें, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 और अगेन 4 3 ज़ा 12। तो लेंथ आ गई है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है 33 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख भी देते हैं, शायद ज़रूरत पड़े बाद में। अब कहते हैं ए के पार्ट 2 में कहते हैं कि द रेडियस ऑफ द टेबल विद द राउंड टेबल टॉप। अच्छा, अब हम पेरीमीटर नहीं कहते हैं सर्कल में, हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr और सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, ये जो गोलाई होती है ना, ये अगर आपको यहाँ बनते हुए दिख रही हो स्क्रीन पर। ठीक है, इस गोलाई को पेरीमीटर नहीं कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। अब सरकमफेरेंस भी इसका 132 ही है। ऑल्दो सवाल में क्वेश्चन में इन्होंने हमें पेरीमीटर बोल दिया, बट यहाँ आप सरकमफेरेंस ही मानिए इसको। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 और वो जो पाई मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आकर करेगा डिवाइड। आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये P1 के नहीं होते। ठीक है, 21 आ रहा है इसका। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता, तो फिर मैनुअली कीजिए। 22/7 से डिवाइड करवाइए इसको इस तरह से 22/7, क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ है ना। 22/7 ये आके 7/22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 और 11 6 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब पार्ट बी में कहते हैं हेंस कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच टेबल टॉप। अब एरिया चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई, आप सब जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है L स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका तो रेडियस आया था 21, जो इसकी लेंथ आई थी टेबल टॉप, जो स्क्वायर टेबल टॉप था उसकी लेंथ थी 33। अब 33 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 1089 1089 और सेंटीमीटर है तो हम भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, हाँ वैसे ये 3.14, रेडियस कितना था 21। पाइथागोरस का क्वेश्चन है लेकिन इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 21 का स्क्वायर 441 पाई या फिर 1385.44। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब कहते हैं आगे द डिज़ाइनर decides to design another table with a table top in each shape of an equilateral triangle as shown in the figure और such that the perimeter of the laptop is also 132। ये भी 132 ही है। Find the length of each side, पार्ट सी, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल। लेंथ ऑफ ईच साइड मालूम करनी है। ऑप्शन सी पार्ट 1। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है A + B + C। ठीक है, अब लेकिन चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए आप लिखेंगे 3S।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप लिखेंगे 3s और पेरीमीटर कितना दिया है वही 132 इज इक्वल्स टू 3s। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाना है। 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, तो साइड कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल की 44 सेंटीमीटर आ गई है। हम यहाँ लिख भी देते हैं 44। अब आगे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। ओके, एरिया के लिए थोड़ी सी मुझे करनी पड़ेगी वर्किंग। सपोज कर लीजिए कि यह आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सही है। कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विलेटरल ही लगे। ये भी 44 है, ये भी 44 है और ये भी 44 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हाइट ऐसी होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस तरह से इक्विलेटरल के अंदर, सिर्फ इक्विलेटरल के अंदर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है तो ये हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये 22 हो जाएगा और ये भी 22 हो जाएगा। ठीक है, मुझे फ़िलहाल ये वाली साइड चाहिए, तो हमें इस ट्रायंगल को थोड़ी सी देर के लिए नज़रअंदाज करते हैं और इसको देखते हैं। और अगर मैं पाइथागोरस यूज़ करता हूँ, तो उसमें 44 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर प्लस जो हाइट मुझे मालूम करनी है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम मैं एच रख देता हूँ, जो हाइट मुझे मालूम करनी है। सही है, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936 और 22 का तो 484 होता है ना शायद। यस, इसको वहाँ भेज के माइनस करवा दें। 1936 माइनस 484, ये आ रहा है 1452, 145 और 2। इसका भी रूट ले लीजिए और इसका भी रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22√3 या 38.1 और ये आ गई हमारी हाइट। अब हमने इस हाइट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एरिया के फार्मूले में एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितनी है मेरे पास 22 नहीं 44 लेंगे, 22 नहीं लेंगे, 44 लेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें पूरे टेबल का मालूम करना है ना, तो हमें ये पूरी हाइट बेस चाहिए। ठीक है, पूरी बेस चाहिए जो कि 44 कहलाएगी। ठीक है, 1/2 बेस 44 इस्तेमाल कीजिए। अगर आप 22 लेंगे ना तो फिर सिर्फ इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा आपके पास। सही है, और हाइट आई है 38.1, तो मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ रहा है 838 सेंटीमीटर। 0.3 भी आ रहा है, 838.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। इसके अलावा कुछ मांगा है, कहते हैं विच शेप ऑफ द टेबल टॉप शुड द डिज़ाइनर चूज़ इफ़ ही वांट्स इट हैव द मोस्ट टेबल स्पेस, जस्टिफाई योर आंसर। देखो भाई, एक एरिया ये आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कि कम है। ठीक है, 838, पीछे वाले मुझे लग रहे हैं थोड़े से ज़्यादा थे। एक एरिया आ रहा है 1385.4। ठीक है, और एक एरिया आ रहा है 1089। तो मेरे ख्याल में सर्कल वाले को लें, इस वाले को लिया जाए क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। इसलिए पिज़्ज़ा जब आप लेते हैं तो पिज़्ज़ा स्क्वायर शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता तो आपको कम मिलता, सर्कल शेप में होता है ज़्यादा मिलता है, इसीलिए क्योंकि उसके एरिया का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी भी एक कहानी है पिज़्ज़ा की, कभी समझाएंगे आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, अब हम करते हैं 16। देखें जी, 16 में लिखते हैं अ कुरियर ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 मिनट। पहले एक काम कर लेते हैं, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर डिस्टेंस ही मालूम करना हो तो उसका फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सही है, अब स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है 6 मिनट्स। तो इस 6 मिनट्स को 60 से डिवाइड करवा दें तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आवर्स इस आवर्स से कैंसिल होगा,
6 1 6, 6 10 60 और 0 0 से कैंसिल हुआ तो 4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस बच गया? 4 किलोमीटर। तो अब क्या कह रहे हैं, कुरियर नॉर्थ की तरफ गया है इस तरह से, ठीक है, ये आपका नॉर्थ होगा, नॉर्थ की तरफ गया है 4 किलोमीटर, सही है। टू कलेक्ट द पार्सल बिफोर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट टू डिलीवर इट। अब ये डिलीवर करने गया है 10 किलोमीटर की दूरी पर, ये आ गया 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर कहते हैं ही देन ट्रेवल्स ड्यू साउथ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर फॉर 12 मिनट्स। फिर वही डिस्टेंस निकाल लें इसका, कैसे निकालेंगे? अब इसको इरेज कर दूं मैं ज़रा, या आपने उतार लिया हो कहीं। अब जो आपके पास स्पीड है वो है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की स्पीड है, और टाइम कितना है 12, 12 को 60 से डिवाइड करवा दें दोबारा, ताकि वो आवर्स में चेंज हो जाए और हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में बचेगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, या एक सेकंड, 12 1 12, 12 5 60, 5 1 5, 5 6 30, तो अब हो गया 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर अब हमारा, समझ लीजिए ये 6 किलोमीटर है, थोड़ा सा 4 किलोमीटर से मैंने ज़्यादा ही बनाया है। अब वो कहते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कुरियर एंड ए स्टार्टिंग पॉइंट। बिटवीन द कुरियर एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, कुरियर यहाँ पर है मेरा और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखें तो ये भी 10 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका 2 किलोमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो 4 किलोमीटर है ही, ये तो 4 किलोमीटर है ही, ठीक है। तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और हमें सिर्फ ये साइड मालूम करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस लगाएंगे आप तो x² = 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 104, और इसका रूट ले लें ताकि x अकेला हो जाए। ये आ रहा है 10.19, तो 10.2 ले लीजिए इसको, ठीक है, 10.19, तो इसको बना दीजिए 10.2, और ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।